लेकिन साथ ही में देखा जाए तो देखना है क्या कोई और खिलाड़ी नीचे से ज्यादा भरोसा दिखा पा रहा है अपनी बैटिंग को लेकर। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में चहल आते हुए गेंदबाजी लेकर बाएं हाथ के कॉनवे के लिए गेंदबाजी करेंगे। शुरुआत में रायडू के लिए करना चाहेंगे। 103 पर 4 फिलहाल चेन्नई का स्कोर बना हुआ है 14 ओवर के बाद। आखिरी 6 ओवर का खेल जहां बाकी है। रायडू 1 रन पर और साथ ही में कॉनवे हैं 43 रनों पर। चहल अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे और हम देख पा रहे हैं तो स्ट्राइक पर रायडू है, माफ कीजिएगा। पिछले ओवर पर आखिरी गेंद पर सिंगल निकाल चुके थे। ओवर द विकेट से लेग स्पिनर की पहली गेंद, बल्लेबाज ने पुल लगाना चाहा, उठा दिया हवा में और कैच कर लिए जाएंगे। स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा से दौड़ते हुए खिलाड़ी ने कैच कर लिया। गुलाटियां मारते हुए शिमरन हेटमार ने शिकार बना दिया यहां पर कैच करते हुए। सामने रायडू को 1 रन पर वापस भेजा है। ढह जाती हुई पूरी तरीके से चेन्नई की पारी है ये। एक और बल्लेबाज आउट होते हुए बहुत बड़े तरीके से यहां पर राजस्थान की टीम ने अब मुकाबले पर कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक लगातार बल्लेबाज शिवम दुबे, मोइन अली, अंबाती, रायडू भी आउट होते हुए। नए बल्लेबाज अब जडेजा और उनके बाद MS धोनी आएंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल लेग स्पिनर की छोटी गेंद को अंबाती रायडू ने पुल शॉट मारना तो चाहा, लेकिन 2 फील्डर जहां खड़े थे उस दिशा में गेंद को उठा दिया। पल्ले पर भी काफी ऊपर गेंद लगी। ये अब देखा जाए तो इस प्रकार की गेंद थी जिसमें उछाल बहुत ज्यादा था और अतिरिक्त उछाल के साथ आई गेंद अगर देखी जाए तो सीधा खिलाड़ी के हाथों में जा चुकी है। नंबर 8 जर्सी मैदान पर रवि जडेजा की जर्सी मैदान पर आती हुई 103 पर 5 यहां पर चेन्नई का स्कोर है। रविंद्र जडेजा बैटिंग आगे बढ़ाएंगे नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आते हुए। और मगाला को बाहर करने का फैसला जो लिया गया है उसमें यहाँ पर देखा जाए तो नुकसान हो सकता है यहाँ पर चेन्नई की टीम को, क्योंकि यहाँ पर एक बल्लेबाज कम हो जाता है। फिलहाल जडेजा की बैटिंग आप देखेंगे 127 का स्ट्राइक रेट है। 2 अर्धशतक मारे हुए हैं अपनी बल्लेबाजी से, 90 छक्के मारे हुए हैं और हर 7 गेंदों में एक बाउंड्री मारते हैं। और इस प्रकार के मुश्किल परिस्थिति में ही देखा जाए तो इनकी बल्लेबाजी उभर कर आती है। 2500 IPL रन पूरे हो जाने के बाद देखा जाए जडेजा भी काफी दमदार प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन चुके हैं। IPL में भी सीनियर प्लेयर हैं। देखना है किस प्रकार से मुकाबला फिनिश कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे चहल, बाएं हाथ के जडेजा हम मानेंगे कि समय पर आते हुए सामने से यहां पर ओवर द विकेट से वापस आएंगे चहल। लो फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दी गई है लेग साइड में स्क्वायर लेग पर, एक और सिंगल के लिए बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस हो जाता है। स्कोर आगे बढ़कर 104 रनों का 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर 15वें ओवर में जडेजा है 1 रन पर, कॉनवे है 43 रनों पर और चेन्नई की टीम को जीतने के लिए यहां से 72 रनों की आवश्यकता है 34 गेंदों में। बहुत ज्यादा रन छोड़ दिए हैं चेन्नई ने आखिरी पड़ाव में जाते हुए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 का रन रेट भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ये रन रेट और भी ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर लगभग 10 या 11 का भी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन 1-2 ऐसे ओवर होने जरूरी है जिसमें बहुत ज्यादा रन बहुत कम समय में आ जाए। देखना है वो ओवर क्या कॉनवे और जडेजा बना पाएंगे। अगली गेंद कॉनवे के लिए ओवर द विकेट से चहल की। इस ओवर की तीसरी गेंद बल्लेबाज ने दे मारा है एक और बड़ा शॉट चौके के लिए। गेंद को लेग स्टंप की लाइन से उठाकर वाइड मिड लॉन्ग ऑन के इलाके में डीप मिड विकेट की दिशा में खेल दिया। एक और चौके के साथ स्कोर कर दिया अपनी टीम का 108 रनों का। तो यहाँ पर कॉनवे ही वो बल्लेबाज हैं जो इतने लंबे समय से अब खेल रहे हैं कि पिच कंडीशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाने के बाद यही खुलकर सफलतापूर्वक बाउंड्रीज लगा पाएंगे। छठा चौका काफी लंबे समय के बाद आता हुआ और ये पिछले चौके से और इस चौके में जो अंतर नजर आया गेंदबाजी में वहां लगभग देखा जाए तो 25 गेंदों का नजर आया है। यहाँ पर कॉनवे ने फुल लेंथ गेंद को दे मारा है वाइड लॉन्ग ऑन पर। एक और चौका जाने के साथ स्कोर 108 रनों का है। तो टोटल यहाँ पर 10 चौके और 1 छक्का इस पारी में अभी तक चेन्नई के लिए आ जा चुका है। वापस लेकर लौटेंगे अपनी अगली गेंद ओवर द विकेट से स्पिन गेंदबाज चहल एक और बार पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में होंगे यहाँ पर कॉनवे। देखना है आखिरी यहाँ पर 3 गेंदें बाकी है बिना स्लिप के साथ। अगली गेंद लेकिन वाइड कॉल कर दी गई है। बल्लेबाज के लिए गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर रही और बल्लेबाज का आड़ा बल्ला घूमने पुकारा है और वाइड के एक्स्ट्रा रन के साथ 109 रन का स्कोर चेन्नई का है। 47 का कॉनवे का स्कोर बना हुआ है 6 चौकों के साथ 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। गेंदबाजी लेकर चहल वापस लौटेंगे इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। तो 6 अतिरिक्त रन इस पारी में आ चुके हैं। अब सामने चहल की तरफ से उनकी टीम की तरफ से अपनी गेंदबाजी के साथ वापस आएंगे इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। कॉनवे ने एक और बड़ा शॉट लगाते हुए गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। स्कोर कर देंगे 113 का अपने टीम का और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए लेग स्टंप की लाइन की इस गेंद को नीचे बैठकर स्वीप कर दिया पीछे फाइनल की दिशा में। लेकिन हम देख पा रहे हैं तो बाउंड्री लाइन पर कुछ यहाँ पर चेक हो सकता है क्योंकि जिस फील्डर ने डाइव मारकर गेंद को अंदर ढकेलना चाहा था उन्होंने शायद गेंद को अंदर ढकेल दिया है। काफी बढ़िया तरीके से मारा गया शॉट था बढ़िया प्लेसमेंट के साथ। लेकिन बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोक जाने के बाद यहाँ पर चौका बचा लिया गया है और इस समय पर कॉनवे ने 3 रन पूरे कर लिए हैं। कॉनवे का अर्धशतक इस सीजन का पहला अर्धशतक आता हुआ और इस अर्धशतक के लिए हम देख पा रहे हैं तो चेन्नई के खेमे से लगातार तालियां बजती हुई 112 पर 5 चेन्नई का स्कोर है। लेकिन काम अभी भी अधूरा है, बड़े तरीके से अधूरा बना हुआ है। जीतने के लिए 64 रनों की आवश्यकता है। देखना है आखिरी पड़ाव में जाते हुए रिक्वायर्ड रेट किस प्रकार का नजर आता है। 12 का रिक्वायर्ड रेट फिलहाल नजर आ रहा है। इस ओवर में आए चौके वाइड और 3 रन के साथ थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड रेट नीचे आया है। लेकिन बड़े छक्के आवश्यक है यहाँ पर चेन्नई की टीम को अगर मुकाबला जीतना है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे चहल इस ओवर की
आखिरी गेंद के साथ बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 113 का हो जाएगा और दूसरे की कोशिश हो रही थी बल्लेबाज, लेकिन एक दूसरे से सहमत नहीं थे सिंगल के लिए, तो यहाँ पर सिंगल के बाद डबल नहीं भागा गया, तो डबल के लिए यहाँ पर दौड़ना चाहते थे, असफल रहे यहाँ पर उस प्रकार का फैसला लेने में। और अंत में इस ओवर में अब जहां स्कोर 113 का हो चुका है, स्ट्राइक कॉनवे के पास आ चुकी है। यहाँ पर देखना है कि क्या वापस से गेंदबाजी में अब चहल जो कि लगाए गए थे, इनके भी अभी एक ओवर बाकी है। गेंदबाजी में देखना है कि वापस आते हैं। फिलहाल आखिरी गेंद पर तो गेंदबाजी बाएं हाथ के कॉनवे के लिए होगी, लेकिन अगला ओवर भी होगा चहल का। अगले पड़ाव में जाते हुए, आखिरी पड़ाव में जाते हुए असरदार गेंदबाज साबित हो सकते हैं बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे के लिए। ओवर द विकेट से चहल की गेंदबाजी बिना स्लिप के साथ लगातार बनी रहेगी। अगली गेंद पर बल्लेबाज ने भी गेंद को हवा में उठा दिया, सीधी बाउंड्री पर मारना चाहते थे, किनारे पर गेंद सर्कल के अंदर कवर्स के खिलाड़ी के हाथों में, सीधा जायसवाल ने कैच पकड़ लिया। पीछे जाते हुए गिरते हुए कैच पकड़ा है। लगातार 3 बहुत बेहतरीन कैच पकड़े गए हैं। फाइन लेग पर पहले संदीप शर्मा ने, फिर देखा जाए तो कवर्स पर पॉइंट पर हेटमायर ने कैच पकड़ा था कुछ समय पहले, या फिर स्क्वायर लेग पर पकड़ा था, माफ कीजिएगा, राइडू का, और अब यहाँ पर कवर्स पर पकड़ा है सामने। अब देखा जाए तो यश जायसवाल ने बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज एम एस धोनी मैदान पर प्रवेश करते हुए, नंबर 8 बल्लेबाज यहाँ पर एम एस धोनी आते हुए बैटिंग में सीजन में उसी नंबर पर लगातार बैटिंग करते हुए। बैटिंग की गहराई इस प्रकार की है कि धोनी जब नंबर 8 पर आना है तो 5 ओवर बाकी है। एम एस धोनी पर ही जिम्मेदारी है। जडेजा के साथ 2 सबसे बेहतरीन भारतीय मूल के फिनिशर बल्लेबाज हैं एम एस धोनी, जिन्होंने 238 मैचों में 5000 आईपीएल रन भी अब पूरे कर लिए हैं। 135 का स्ट्राइक रेट अपने एक लंबे करियर में दिखाया है। 232 छक्के मारकर ये सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे नजर आते हैं। 39 का लगभग औसत नजर आता है। बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी है। और एम एस धोनी का अविश्वसनीय रिकॉर्ड इस प्रकार का है कि आखिरी 2 ओवरों में इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। आखिरी ओवर में खास करके अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो सबसे बड़े रन जो बनाए हैं वो एम एस धोनी की तरफ से आईपीएल रिकॉर्ड में बनाए गए। तो यहाँ पर धोनी उस प्रकार के खिलाड़ी है तो अंतिम 5 ओवर में ही अपनी टीम को मुकाबले अपने पूरे करियर में जिताते नजर आए हैं। तो ये कुछ अगर देखा जाए तो नई चुनौती नहीं है, मुश्किल जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर एम एस धोनी इस प्रकार की प्रैक्टिस रखते हैं बड़े तरीके से रन बनाने की। अगर आपको दिखा दें यहाँ पर इनिंग्स ब्रेकडाउन, इस प्रकार से दोनों टीमों की पारी आगे बढ़ रही है। अब देखेंगे पहले पावर प्ले में भी चेन्नई की टीम पीछे रही और मिडिल ओवर्स के खेल में भी चेन्नई की टीम पीछे रही। दोनों पड़ाव में 12 रन से पावर प्ले में राजस्थान आगे और मिडिल ओवर्स में 7 और 15 ओवर के खेल में भी आगे रहा। आखिरी पड़ाव में जहां पर राजस्थान ने 40 रन बनाए थे, 4 विकेट खोए थे, चेन्नई की टीम को 62 रनों की जरूरत होगी आखिरी पड़ाव में। हम देख पा रहे हैं तो चेन्नई के सारे समर्थक खड़े हो चुके हैं धोनी के मैदान पर आने के बाद। जडेजा की अगली गेंद यहाँ पर फिलहाल पैड पर से फ्लिक कर दी गई, लेग साइड में खेल दिया गया डीप मिड विकेट पर। यहाँ पर स्पिन गेंदबाज अश्विन आ चुके हैं। अश्विन ने गेंदबाजी की यहाँ पर ऑफ मिडल स्टंप की लाइन में, और बल्लेबाजी यहाँ पर अब अश्विन की बल्लेबाजी होने के बाद, जडेजा की बल्लेबाजी होने के बाद धोनी के पास स्ट्राइक आ चुकी है। तो पैड पर आई गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक कर दी है और अब एम एस धोनी के पास स्ट्राइक आती हुई। तो धोनी यहाँ पर जो कि बैटिंग करते हुए बहुत जबरदस्त लय में नजर आए हैं। जब जब मौका मिला है, जब जरूरत तरीके से यहाँ पर टीम को जरूरत पड़ने पर छक्के मारने के बाउंसर पर छक्का मिड विकेट पर मारा था, तो इतना लंबे बाउंड्री को नाप लिया था। यहाँ पर सामने आते हुए अश्विन अपनी अगली गेंद के साथ, यहाँ पर धोनी के लिए मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद सीधे बाउंड्री पर फ्लिक कर दिया गया। गेंद को एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 115 का हो जाता हुआ। तो धोनी, अश्विन, जडेजा तीनों भी लगातार बहुत सारा क्रिकेट अपने अपने आपस में खेल चुके हैं, यहाँ पर चेन्नई के लिए भी और साथ ही में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो तीनों भी एक दूसरे का खेल यहाँ पर समझते हैं। देखना है धोनी जडेजा किस प्रकार से अश्विन का सामना करेंगे उनके चौथे ओवर में। हर ओवर में बड़े रन आने जरूरी है, 61 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में यहाँ पर जडेजा को कैलकुलेटेड अंदाज में रिस्क उठाते हुए एक सफलतापूर्वक छक्का या चौका मारना ही होगा। पिछले ओवर में चौका मारने के बाद डेवॉन कॉनवे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद से अब जडेजा और धोनी नए बल्लेबाज मैदान पर हैं। अगली गेंद के साथ अश्विन वापस लौटेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा के लिए अगली गेंद पर सिंगल आ जाता हुआ। अराउंड द विकेट से डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने सिंगल निकालकर स्कोर कर दिया 116 रनों का। जडेजा के लिए गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टम की लाइन से सीधी होती नजर आई। लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया था। सिंगल की मदद से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ाकर धोनी को स्ट्राइक वापस मिलती हुई। तो एम एस धोनी के मैदान पर आते ही हम देख रहे हैं तो चेन्नई के जितने भी समर्थक हैं लगातार देखा जाए तो मैदान पर समर्थन करने के लिए जुड़े हुए हैं। सारे के सारे खड़े हो चुके हैं यहाँ पर जब जब धोनी स्ट्राइक पर आते हैं और एक एक गेंद को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से धोनी खेलेंगे, क्या नतीजा आता है देखना है। इस ओवर में अश्विन की गेंदबाजी है, ऑफ स्पिनर की गेंदें हैं, बड़ा शॉट मार सकते हैं एम एस धोनी, मिड विकेट के इलाके को नाप सकते हैं, स्क्वायर लेग को भी नाप सकते हैं। अगली गेंद अश्विन की ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने ऑस्टम की लाइन से ड्राइव करते हुए जमीन पर बनाए रखा गेंद को ऑफ साइड में, ऑस्टम के बाहर डाली गई है। अश्विन की भी होशियार गेंदबाजी है। अब देखेंगे यहाँ पर कैरम बॉल था, ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर घूमी और बल्लेबाज ने टर्न के साथ गेंद को खेल दिया। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए एम एस धोनी के लिए ओवर द विकेट से अश्विन की इस ओवर की 5वीं गेंद होने वाली है। एक और सिंगल आ जाता है, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया गेंद को लेग साइड में, धोनी ने खेल दिया डी स्क्वायर लेग के इलाके में।
आसान सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 117 का हो जाता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर। 4 पर जडेजा, 2 पर धोनी और रवि अश्विन अपनी आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे। 59 रनों की जरूरत है 25 गेंदों में। इस समय पर देखा जाए अविश्वसनीय बल्लेबाजी का अब ऐसा यहाँ पर प्रदर्शन होना जरूरी है जिसमें 2 ओवर बड़े ओवर आ जाए। 15 और 16 रन के आसपास के प्रति ओवर से आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चेन्नई को अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से गुडलिन की लंबाई पर ड्राइव कर दिया हल्के हाथों से जमीनी तौर पर एक और डॉट के लिए। तो ये ओवर तो दोनों बल्लेबाजों की तरफ से केवल इस्तेमाल इस बात के लिए किया गया कि यहाँ पर ये कंडीशंस को परख रहे थे, समझ रहे थे। तो पूरे ओवर में अश्विन दबाव में डाल चुके थे बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा को और दाहिने हाथ के धोनी ने भी सिंगल ही निकाले हैं। तो टोटल देखा जाए इस ओवर में 6 गेंदे, 2 डॉट, 4 सिंगल, कोई बाउंड्री नहीं और सारा दबाव फिलहाल चेन्नई पर है। चेन्नई के घर पर आकर राजस्थान का इस प्रकार का प्रदर्शन उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिलाएगा। यहाँ पर 20 ओवरों में राजस्थान ने विनिंग स्कोर लगाया है। आपको बता देते हैं कि औसतन विनिंग स्कोर चेन्नई में खेले गए T20 मैचों में 172 का रहता है। उसकी तुलना में राजस्थान ने 175 बनाए हैं और देखा जाए तो यहाँ पर इतने रन बनाने के बाद अच्छी गेंदबाजी के साथ विकेट निकाले हैं। और साथ ही में यहाँ पर देखा जाए तो सामने से चेन्नई को अब एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। यहाँ पर फिलहाल देखें तो आप 16 ओवर में 141 जहां राजस्थान का स्कोर है, 117 पर चेन्नई चल रही है। और चेन्नई की टीम देखी जाए तो भारी मात्रा में रनों की कमी देख रही है आखिरी पड़ाव में जाते हुए, जहां केवल 40 रन बनाए थे राजस्थान ने। उसकी तुलना में अब चेन्नई को यहाँ पर अभी भी 4 ओवरों में 59 रनों की जरूरत है। इनिंग्स ब्रेकडाउन में एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पावर प्ले में 57 रन, राजस्थान का पावर प्ले अच्छा था। मिडिल ओवर्स का फेज पावर प्ले की तुलना में थोड़ा खराब था, लेकिन कुल मिला के इस मुकाबले में आप देखेंगे चेन्नई की तुलना में 10 रन से फिर भी आगे बनी रही राजस्थान की टीम। चेन्नई ने पावर प्ले में धीमे रन बनाए, मिडिल ओवर्स के खेल में भी धीमा रन बनाए और यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो 5 विकेट भी खोए। तो कुल मिलाकर राजस्थान की टीम पूरी तरीके से आगे चलती हुई इस मुकाबले में, पकड़ मजबूत है राजस्थान की। और जहां मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच में चल रहा है, यहाँ पर आने वाला मुकाबला खेला जाएगा आमने सामने आते हुए पंजाब और गुजरात के बीच में कल के दिन पर मोहाली के मैदान में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। 4 ओवर का खेल जहां बाकी है, अविश्वसनीय अंदाज में बैटिंग करते हुए 15 का रन रेट दिखाना है यहाँ पर धोनी और जडेजा को। इस जोड़ी ने इससे पहले चेन्नई के लिए कई मौकों पर इस प्रकार की मुश्किल परिस्थिति से अपनी टीम को जिताया हुआ है। इस प्रकार का अनुभव रखते हैं कि आखिरी पड़ाव में जाते हुए, आखिरी ओवर में जाते हुए जरूरतमंद तरीके से रन बनाए जाएंगे। और जिस प्रकार से अब पिछले रविवार से लेकर मंगलवार से अब आज बुधवार का दिन है, लगातार मुकाबले बहुत ज्यादा क्लोज होते चले गए हैं। रिंकू सिंह की पारी के बाद हमने देखा जिस प्रकार से आरसीबी लखनऊ का मुकाबला हुआ और कल के दिन पर मुंबई और दिल्ली का भी मुकाबला आखिरी गेंद पर नतीजा आया। लास्ट बॉल फिनिश मिला है पिछले 3 मैचों को और आज भी देखा जाए उसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी नजदीक ले जा पाते हैं यहाँ पर चेन्नई के खिलाड़ी राजस्थान के खिलाफ, तो आखिरी ओवर में जाते ही आज भी नतीजा नजर आ रहा है। अगला विकेट अगर गिरता है राजस्थान की तरफ से अगर ले लिया जाता है तो लगभग राजस्थान की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन जब 6 विकेट डाउन है और धोनी और जडेजा क्रीज पर हैं, गेंदबाजी में देखना है क्या स्पिन गेंदबाज को लगाया जाता है या फिर तेज गेंदबाज आते हैं। स्पिनर ही वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए चहल गेंदबाजी करेंगे। एमएस धोनी के लिए ओवर द विकेट से चहल की शुरुआती गेंद, धोनी ने गेंद को ऑस्टिन की लाइन से कट करते हुए खेल दिया कवर पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो जाता हुआ 118 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर। और जडेजा फिलहाल स्ट्राइक पर बने हुए हैं, 4 रन पर नाबाद बने हुए हैं। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर वापस आएंगे जडेजा के लिए। चहल अपनी इस ओवर में आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो चहल को लगा दिया गया है। पिछले ओवर में अश्विन को लगाया गया था और आने वाले अब लगभग देखा जाए जो 3 ओवर होंगे वो तेज गेंदबाजों को होंगे। और यहाँ पर हम मानते हैं कि चेन्नई की टीम इंतजार कर रही है कि स्पिनर गेंदबाजों के ओवर खत्म हो और फिर तेज गेंदबाजों के ओवर जब शुरू हो तब आक्रमण मोलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखा जाए गेंदबाजी में चहल लगातार बने हुए हैं, सामना जडेजा करते रहेंगे। अगली गेंद पर एक और सिंगल निकाल जाएंगे। गेंद पर से आए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 119 का हो जाता हुआ। ओवर द विकेट से गेंदबाजी है, लेग स्टंप की लाइन की फुल लेंथ गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक करते हुए आसानी से मारी, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 119 का स्कोर जब हो चुका है, यहाँ पर अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो यहाँ पर स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों को आज गेंदबाजी में बुलाया गया। और अश्विन और देखा जाए तो चहल की जोड़ी ने तो काफी बढ़िया गेंदबाजी की। जैम्पा महंगे साबित हुए लेकिन फिर उन्होंने एक विकेट भी निकाला। इसी बीच अगली गेंद धोनी के लिए यहाँ पर चहल गेंदबाजी लगातार ओवर द विकेट से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज एमएस धोनी ने एक और बार गेंद को आसानी के साथ सिंगल के लिए खेला है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से साफ होता हुआ कि केवल यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों के ओवर खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन पर खेल दी है और एमएस धोनी हम देख पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता में नजर नहीं आ रहा है। तो जडेजा जो कि देखे जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज लेग स्पिनर के सामने बड़ा शॉट उठा सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से अभी तक जोखिम नहीं लिया है। गेंदबाजी अगर देखी जाए तो संदीप शर्मा की 2 ओवर की बाकी है, कुलदीप सेन की 2 ओवर की बाकी है,
स्पिन गेंदबाजों में जैम्पा का अभी भी एक ओवर बाकी है। आप देखेंगे यहाँ पर गेंदबाजों के अटैक में अगर चहल के बाद लाना हो स्पिन गेंदबाज को तो जैम्पा आ सकते हैं। होल्डर सेन और संदीप शर्मा के भी ओवर बाकी हैं। अगली गेंद बाएं हाथ के जडेजा के लिए ओवर द विकेट से। चौथी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा एक और केवल सिंगल निकाल जाएंगे। बल्लेबाज ने गेंद को स्वीप करना चाहा, बल्ले के निचले हिस्से से गेंद सीधा पीछे शॉट थर्ड मैन पर। सिंगल के बाद डबल के फिराक में थे, लेकिन फिर धोनी ने देखा खिलाड़ी के हाथ में गेंद जा रही है तो धोनी पीछे मुड़ते नजर नहीं आए। 120 पर से स्कोर 121 का हो जाएगा। हम देख रहे हैं तो मैदान के बाहर से लसित मलिंगा बॉलिंग कोच यहाँ पर कुछ बातचीत में जेसन होल्डर के साथ नजर आए हैं। होल्डर जो कि फील्डिंग कर रहे हैं सीधी बाउंड्री पर। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे चहल। एमएस धोनी के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाउंड्री यहाँ पर इस पार्टनरशिप अभी तक नजर नहीं आई। 10 गेंदों में 8 रन जोड़ दिए गए हैं। तेज गेंदबाज का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन संजू सैमसन के पास एक और स्पिनर गेंदबाज का ओवर बचा हुआ है। जैम्पा को लेकिन अटैक किया जा सकता है, वो महंगे आज के दिन पर साबित हुए हैं। अगली गेंद यहाँ चहल की ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया। इस बार जोरदार शॉट, लेकिन सीधा पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और डॉट आता हुआ 121 पर 6 यहाँ पर चेन्नई का स्कोर बना हुआ है। तो पिछले ओवर में अश्विन और इस ओवर में चहल पूरी तरीके से शिकंजा कसते हुए, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट 15 का था वो 17 के आगे जा चुका है और अब 18 को छूता नजर आ रहा है। गेंदबाजी लेकर चहल वापस आएंगे। स्पिन गेंदबाजी अगली गेंद पर दाहिने हाथ के एमएस धोनी के लिए एक और सिंगल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर ली गई है। ओवर द विकेट से सिंगल आता हुआ यहाँ पर गेंदबाज की इस गेंद पर बल्लेबाज ने अपने पास स्ट्राइक बनाई हुई है। एमएस धोनी स्ट्राइक पर अगले ओवर में बने रहेंगे। बैकफुट ऑफ ड्राइव करते हुए गेंद को खेल गए सीधी बाउंड्री पर और धोनी जो कि फिलहाल 5 रन पर जा चुके हैं 7 गेंदों में। जमीनी शॉट्स खेल रहे हैं। अभी तक आने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने बैटिंग में बहुत अनुशासन दिखाया है। बैटिंग में बिल्कुल भी हवाई शॉट्स नहीं खेले हैं। अपने लिए जानते हैं कि मुश्किल पैदा कर चुके हैं, क्योंकि 3 ओवरों में 54 रन बनाने हैं चेन्नई की टीम को 18 के रिक्वायर्ड रेट के साथ। लेकिन अगर यहां से अगर कोई विकेट गिर जाता तो यहां पर पूरी तरीके से जो मौका बन भी सकता है उस पर भी पानी फिर जाता। तो धोनी जानते हैं इस बात को, जडेजा को यहां पर वो बात मालूम है और इसीलिए रक्षात्मक तरीके से संयम के साथ दोनों खिलाड़ी आपस में खेलते हुए, जडेजा जहां पर 6 पर हैं, धोनी जहां 5 पर हैं, बैटिंग धोनी करते रहेंगे। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर चहल के गेंदबाजी के बाद क्या एडम जैम्पा आते हैं या फिर देखना तेज गेंदबाजी में लगाए जाते हैं। 122 पर 6 फिलहाल स्कोर बना हुआ है। 17वें ओवर में 3 ओवर का खेल बाकी है। गेंदबाजी यहाँ पर फिलहाल अपनी चहल लेकर आने के लिए तैयार हो चुके थे। उसके बाद उन्हें उस पिछले ओवर में लगभग 5 रन दिए हैं। चहल के 2 ओवर हैं। किसको लगाएंगे यहाँ पर संजू सैमसन या एडम जैम्पा को लगाते हैं तो क्या महंगे साबित होंगे जैम्पा। शुरुआती गेंद यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज एमएस धोनी के लिए ओवर द विकेट से आते हुए शुरुआती गेंद पर लग गया है चौका। ले जाएंगे अपने टीम का स्कोर 126 रनों पर। लेग स्टंप के बाहर से गेंद को पैडल स्वीप करते हुए पीछे फाइन लेग पर भेजा। चौके के साथ स्कोर चला है 126 रनों का। 6 विकेटों का नुकसान आ चुका है। तो एडम जैम्पा का ओवर यहां पर अब रन मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गेंद जिस प्रकार से बाहर की तरफ जा रही थी लेग स्टंप के लिया है। पहले चौके के साथ एमएस धोनी का स्कोर 9 रन का होता हुआ और जीतने के लिए 50 रन की आवश्यकता। एमएस धोनी के लिए गेंदबाजी लगातार करते हुए अगली आगे बढ़कर 127 का है। धोनी ने गेंद को छोटा देखते हुए पुल तो करना चाहा, ताकतवर शॉट मारा फाइन लेग पर, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्ट्राइक जडेजा के पास आ जाएगी। तो 127 रनों का स्कोर है चेन्नई की टीम का और स्ट्राइक लौटती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा के पास। और स्ट्राइक के साथ भी में अगर देखा जाए जिम्मेदारी भी लौट आई है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा है। गेंदें इनके लिए अंदर की तरफ घुमाव ले रही है और बल्लेबाज को किसी भी हालत में अपना लेग साइड का स्लॉग स्वीप या स्वीप पर चौका या छक्का लगाना ही होगा। 5 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आवश्यक बाउंड्री आ चुके हैं, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट रन इस ओवर में किसी भी हालत में बनाने होंगे चेन्नई को। अगली गेंद आती हुई जैम्पा की तरफ से। बल्लेबाज इस बार केवल सिंगल ले पाएंगे। स्कोर होता है 128 का। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद बाहर की तरफ घूमी, गूगली थी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए जगह बनाकर गेंद को पुल करते हुए खेला मिड विकेट पर। डीप मिड विकेट पर तैनात खिलाड़ी शिमरन हेटमायर गेंद को एक टिप्पे पर रोकते नजर आए और सिंगल की मदद से जडेजा ने स्ट्राइक वापस लौटा दी है एमएस धोनी के पास। तो जडेजा 8 गेंदों में 7 रनों पर है, धोनी 9 गेंदों में 10 रनों पर है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश नहीं की है। अब चौथी गेंद आती हुई जैम्पा की तरफ से ओवर द विकेट से धोनी के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आएंगे। बिना किसी स्लिप के साथ उठा दिया गेंद को। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से घुमाव के खिलाफ छक्का लगाते हुए एमएस धोनी स्कोर कर देंगे 134 रनों का चेन्नई की टीम का। एमएस धोनी 16 रनों पर पहुंचते हुए और माही आज के दिन पर भी मार रहा है। 16 रनों पर है 10 गेंदों में और स्ट्राइक रेट हो चुका है 160 का। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। छक्का आ चुका है और ये घुमाव के खिलाफ एक बहुत ही मुश्किल शॉट आता हुआ एडम जैम्पा के सामने छक्के के लिए। अपनी गेंदबाजी यहां पर जारी रखी जाएगी लगातार जैम्पा की तरफ से। ओवर में आ चुके हैं 12 रन। अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब धोनी के लिए देखना है किस तरीके से यहां पर परिवर्तन करेंगे।
MS धोनी 16 रनों पर पहुंचते हुए पूरी तरीके से अगर देखा जाए मैदान पर सभी दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हुए यकीन नहीं कर पा रहे कि इस तरीके से घुमाव के खिलाफ शॉट लगाया गया। अब जैम्पा देखना है किस तरीके से परिवर्तन करेंगे अपनी गेंदबाजी पर, लेकिन जो 2 बाउंड्रीज आनी आवश्यक थी वो आ चुकी है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। इस सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 135 रनों का चेन्नई की टीम का 6 विकेटों के नुकसान पर। धोनी पहुंचे 17 रनों पर 11 गेंदों में और स्ट्राइक लौट आई है बाएं हाथ के जडेजा के पास। तो MS धोनी एक और बार अपना जादू दिखाते हुए देखना है क्या बचे हुए 13 गेंदों में 41 रन पूरे कर पाएंगे और क्या अपनी टीम को मुकाबला एक और बार ऐसी खराब परिस्थिति से जिता पाएंगे। जडेजा के लिए फिलहाल अंतिम गेंद आती हुई ओवर द विकेट से एडम जैम्पा अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे, बाएं हाथ के जडेजा के लिए बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। स्कोर होता हुआ 136 रनों का। जडेजा ने भी इस बार मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गेंद को फ्लिक करते कलाई की मदद से मोड़कर खेला स्क्वायर लेग पर और स्ट्राइक अपने पास बनाए रखी है। थ्रो मारा गया यशस्वी जायसवाल की तरफ से, बल्लेबाज 2 रन भागना चाहते थे एक बड़े गैप में गेंद को खेलते हुए, लेकिन जायसवाल की तरफ से युवा खिलाड़ी की तरफ से तेज गति से गेंद तक पहुंचते हुए थ्रो मारा गया। तो बढ़िया क्रिकेट यहां पर जारी है मैदान पर। ओवर में आए कुल मिलाकर 14 रन और 18 ओवर की समाप्ति पर जहां पर 136 रनों का स्कोर है चेन्नई का। अब बचे हुए 12 गेंदों में बनाने हैं 40 रन और इन 40 रन बनाने के लिए 20 रन प्रति ओवर बनाने हैं। जैम्पा के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, चहल के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अश्विन के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है चेन्नई के लिए कि अब स्पिनर गेंदबाजों के ओवर समाप्त होने के बाद केवल तेज गति के गेंदबाज आते नजर आएंगे। तेज गति के गेंदबाजों में कुलदीप सेन का ओवर बचा हुआ है, जेसन होल्डर के ओवर बचे हैं, संदीप शर्मा की भी ओवर बचे रहते हैं। देखना है राजस्थान की टीम के कप्तान किस तरीके से यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे। चेन्नई की टीम राजस्थान की टीम की तुलना में पीछे चल रही है, लेकिन अब 12 गेंदों में बनाने हैं 40 रन। हिसाब साफ नजर आता है। जडेजा के पास स्ट्राइक होने वाली है जिनका सामना जेसन होल्डर की तरफ से किया जाएगा। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन MS धोनी ने पिछले ओवर में चौका लगाया, छक्का लगाया। लेग स्पिनर गेंदबाज के सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज को काफी मुश्किल होती है इस तरीके से अपने लेग साइड के शॉट लगाने पर, लेकिन MS धोनी अपने शॉट लगाते नजर आए। चौका और छक्का दोनों लेग साइड में लगाया, पहला चौका फाइन लेग पर, छक्का मिड विकेट की दिशा में, और इस तरीके से MS धोनी को बल्लेबाजी करते देख अब जडेजा भी अपना स्ट्राइक रेट सुधारना चाहेंगे। बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा 9 गेंदों में 8 रनों पर है, 88 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ते हुए अगर ओवर की शुरुआती 3-4 गेंदों पर ही अगर कहीं 2 बाउंड्रीज आ जाती है तो काफी हद तक चेन्नई पर अगर देखा जाए दबाव कम हो जाएगा और चेन्नई की टीम मुकाबले में बनी रहेगी। 12 गेंदों में 40 रन बनाने हैं तो लगभग हर एक गेंद पर तो दबाव कायम रहने वाला है अंतिम गेंद तक, लेकिन चेन्नई की टीम अगर 2-3 बाउंड्री लगा पाती है इस ओवर में तो मुकाबले में लगातार बनी रहेगी। हम देख पा रहे हैं तैयार हो गए थे बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा, लेकिन MS धोनी ने पिच के बीचों बीच बुलाया जडेजा को और कुछ सलाह देते नजर आए हैं। पहली गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से जेसन होल्डर की तरफ से, बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा के लिए एक शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी, पहली गेंद पर केवल सिंगल ले पाएंगे। स्कोर होता हुआ 137 रनों का चेन्नई का। जडेजा पहुंचे 9 रनों पर, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, उठाने के लिए गए इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, अपने पैड का किनारा देकर गेंद को पॉइंट पर जाते देखा है, जहां पर गेंद को गेंदबाज की तरफ से ही रोका गया दौड़ लगाकर अपने फॉलो थ्रू में, और लेग बाय का ये सिंगल आता हुआ। तो जडेजा फ्लिक करते हुए अपनी कलाई की मदद से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई पैड पर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाना चाहते थे छक्के के लिए, लेकिन उस तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है और स्ट्राइक अब वापस लौट आई है MS धोनी के पास। और दबाव में भी अगर देखा जाए MS धोनी हालांकि आते तो नहीं है, लेकिन 11 गेंदों में 39 रन बनाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य। मिडल ओवर्स के खेल में अगर देखा जाए बहुत धीमी बल्लेबाजी की गई, रिक्वायर्ड रन रेट 21 रन प्रति ओवर का हो चुका है। MS धोनी आते ही अगर देखा जाए होल्डर की गेंद पर क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। दूसरी गेंद आती हुई गेंदबाज होल्डर की तरफ से, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए MS धोनी ने इस गेंद पर केवल सिंगल लेना पसंद किया। स्कोर होता हुआ 138 रनों का। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, ताकतवर अंदाज में इस गेंद को जड़ दिया था सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन ये लगभग यॉर्कर गेंद धीमे गति की, जिसे बल्लेबाज ने पूरी तरीके से क्रीज की गहराई में जाकर खोद निकाला, खेला लॉन्ग ऑन पर और बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया है। सिंगल की मदद से स्कोर 138 रनों का चेन्नई की टीम का 6 विकेटों के नुकसान पर। MS धोनी पहुंचे 18 पर और स्ट्राइक लौट आई है जडेजा के पास। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अब होल्डर की शुरुआती 2 गेंदों का सामना करते हुए पिच का हाल समझ लिया है, किस तरीके से यहाँ पर होल्डर की गेंदें आ रही है इस पिच पर से। तीसरी गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से बाएं हाथ के जडेजा के लिए, बल्लेबाज ने चौका लगा दिया, स्कोर कर दिया 142 का। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बल्ले के नीचे थी, ताकतवर शॉट सीधी बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाए, चौका आता हुआ। जडेजा पहुंचे 12 रनों पर और 142 का स्कोर जहां पर चेन्नई की टीम का है। चेन्नई को बनाने हैं 34 रन बचे हुए 9 गेंदों में। अभी भी चेन्नई की टीम इस मुकाबले में बनी रहती है। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, ताकतवर अंदाज में इस गेंद को खेल गए और होल्डर की शुरुआती 2 गेंदें क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की तरफ से खेली गई है, तो पिच पर से होल्डर की गेंदें किस तरीके से आ रही है यह बल्लेबाज को समझ में आ चुका है। और बची हुई 3 गेंदों पर भी अगर देखा जाए बल्लेबाज लगातार
बाउंड्री लगाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल भी अगर देखा जाए रक्षात्मक शॉट खेलने का कोई फायदा नहीं है। 9 गेंदों में बनाने हैं 34 रन, बचे हुए 3 गेंदों में किसी भी हालत में 14 रन बनाना चाहेंगे ताकि अंतिम ओवर में 20 रन से ज्यादा रन ना बचे रहे। फील्डिंग में हम देख पा रहे हैं रियान पराग मैदान पर आ चुके हैं फील्डिंग करने के लिए किसी खिलाड़ी की जगह पर सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखी जा रही है। 9 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। बातचीत करते नजर आए यहाँ पर संजू सैमसन अपने गेंदबाज जेसन होल्डर के साथ, रणनीति लगाते हुए जडेजा के लिए अब चौथी गेंद लेकर दौड़ेंगे गेंदबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से आते हुए वाइड बॉल की गेंद डाल चुके हैं। अतिरिक्त रन आता हुआ चेन्नई की टीम के लिए। आवश्यकता अब केवल 33 रनों की बचे हुए 9 गेंदों में। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद। बल्लेबाज ने भी इस खराब गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को उठाना चाहा विकेट कीपर के ऊपर से पीछे की तरफ स्वीप करते हुए, लेकिन अच्छी बात है कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए क्योंकि अतिरिक्त रन मुफ्त में मिल चुका है। स्कोर होता हुआ 143 का चेन्नई का, और अब बचे हुए 9 गेंदों में बनाने हैं 33 रन। होल्डर दबाव में आते हुए बल्लेबाज के बल्ले से बचने के चक्कर में गेंद को काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर डाल गए। चौका आ चुका है इस ओवर में पहले, और अब वाइड का अतिरिक्त रन आता हुआ। अगली गेंद इस बार होल्डर की तरफ से, बल्लेबाज ने उठा दिया गेंद को छक्के के लिए। 149 का स्कोर होता हुआ। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, कमर पर से पुल करते हुए फाइन लेग के दिशा में जडेजा का छक्का, और जडेजा का स्ट्राइक रेट 150 का होता हुआ। अब इस ओवर में आ चुके हैं कुल मिलाकर 13 रन, और आवश्यक है अब बचे हुए 8 गेंदों में 27 रन। चेन्नई की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में अभी भी बनी हुई है। दोनों खिलाड़ी MS धोनी और जडेजा पिच के बीचों बीच आकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर जडेजा बल्लेबाजी करते हुए बची हुई 2 गेंदों पर भी बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे। 149 का स्कोर है चेन्नई की टीम का। 27 रन बचे हुए 8 गेंदों में बनाने हैं। अंतिम ओवर में अगर देखा जाए चेन्नई की टीम कम से कम रन रखना चाहेगी, और इसी के चलते कहीं ना कहीं 20 रन से ज्यादा रन अंतिम ओवर में रन चेस करने के लिए नहीं रखना चाहेगी। यहां पर बातचीत चलती हुई कप्तान संजू सैमसन के अपने गेंदबाज के साथ। होल्डर अपनी गेंदबाजी अब लेकर आएंगे, देखना है क्या कोई परिवर्तन करते हैं अपनी गेंदबाजी में। होल्डर यहां पर अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटते हुए कहीं ना कहीं एक धीमे गति की गेंद को बल्लेबाज से दूर डालना चाहेंगे। देखना है क्या कुछ यहां पर संपर्क करा पाता है जडेजा अपने बल्ले के साथ। इस ओवर में ही ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हुए आखिरी ओवर में जाते हुए कम से कम रन बनाने की यहां पर कोशिश चेन्नई की होगी ताकि ज्यादा दबाव अगले ओवर में ना पा पाए। अगली गेंद के साथ जडेजा के लिए यॉर्कर लेंथ गेंद पैड पर लगी, सामने गिरी, और बल्लेबाज को यहां पर देखा जाए तो सिंगल दौड़ने का मौका जरूर था, लेकिन फिर अंत में गेंदबाज गेंद तक पहुंचे और सिंगल नहीं मिल पाया है। डॉट बॉल आता हुआ हड़बड़ाए हुए जडेजा नजर आए। विकेट कीपर गेंद तक पहुंचने से पहले गेंदबाज गेंद तक पहुंच गए। फुल लेंथ गेंद थी, पैड पर लगी, बल्लेबाज फ्लिक करना चाह रहे थे, असफल रहे गेंद और बल्ले का संपर्क दिखाने में। और अब इस आखिरी गेंद पर जडेजा इस आखिरी गेंद को एक फ्री हिट की तरह इस्तेमाल करते हुए छक्के के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आउट भी हो जाते हैं तो अगले ओवर में स्ट्राइक पर फिर MS धोनी आ सकते हैं। MS धोनी के साथ फिर लोअर ऑर्डर से किसी और बल्लेबाज को आना पड़ेगा। जडेजा फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। जेसन होल्डर की अगली गेंद राउंड द विकेट से अगली गेंद को उठाकर दे मारा सीधा दर्शकों में, सीधी बाउंड्री पर छक्के के लिए। 155 पर 6 चेन्नई का स्कोर। 19 ओवर के बाद 155 पर 6 जहां चेन्नई का स्कोर चला है 8.25 का करंट रेट और रिक्वायर्ड रेट 21 का है। अगले ओवर में 21 रनों की जरूरत होगी मुकाबले को जीतने के लिए। इस पूरे हफ्ते में रोमांचक हफ्ता बना हुआ है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी, RCB लखनऊ का मुकाबला, उसके बाद कल के दिन पर मुंबई दिल्ली का मुकाबला, और आज भी आखिरी ओवर में जाते ही नतीजा पता चलने वाला है। मुकाबला फिलहाल चेन्नई राजस्थान का है। कल का मुकाबला पंजाब और गुजरात का खेला जाएगा मोहाली के मैदान में, और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। तो धोनी और जडेजा की लगातार बातचीत अब जारी थी। पिच के बीचों बीच में ग्लव्स बदले गए हैं। यहाँ पर पसीना काफी छूटता हुआ, काफी गर्मी का माहौल बना हुआ, और गेंदबाजी से कहीं ना कहीं अब देखा जाए तेज गेंदबाजी आएंगे। कुलदीप सेन आते हैं या फिर संदीप शर्मा, देखना है किस गेंदबाज को लगाया जा पाता है। जेसन होल्डर को तीसरा ओवर मिला और जेसन होल्डर ने 16 रन यहाँ पर बाउंड्री से खाए थे। शुरुआती ओवर यहाँ पर जिस प्रकार से डाला था उस प्रकार से यहाँ पर महंगे साबित होते हुए फिलहाल गेंदबाजी में आते हुए संदीप शर्मा, पहली गेंद आसन के बाहर, वाइड बाउंसर, बहुत खराब गेंदबाजी, इतनी ज्यादा खराब की शायद नो बॉल भी हो सकती है। अंपायर अब जांचना चाहेंगे कि इस गेंद ने क्या टप्पा यहाँ पर घास में खाया था या विकेटों के बीच में, पिच के बीच में खाया था, लेकिन वाइड बॉल फिलहाल दे दिया गया है। ये मुफ्त का रन यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव कम करेगा बल्लेबाजों पर से। 6 गेंदें हैं, 20 रन बनाने हैं, कम से कम 3 बड़े छक्के अगर आ जाते हैं मुकाबला अपनी तरफ खींच लेगी चेन्नई की टीम। सामने एक मध्यम गति के गेंदबाज है और मध्यम गति के गेंदबाज को धोनी पिटाई कर सकते हैं। यहाँ पर 18 रन पर धोनी है। राजस्थान के संदीप शर्मा को अपने ऊपर विश्वास दिखाना होगा, शांत स्वभाव रखना होगा, देखना है क्या कुछ हो पाता है। टक्कर गेंद और बल्ले की कौन से खिलाड़ी यहां पर अपनी टीम को विजय हासिल करते हुए सामने ले जा पाएंगे। MS धोनी 18 रन पर हैं, 150 का स्ट्राइक रेट दिखा चुके हैं। MS धोनी के लिए संदीप शर्मा दौड़ते हुए
इस ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई अपने घर पर खेलता हुआ, और चेन्नई की टीम घर पर बिल्कुल हारना नहीं चाहती है। शुरुआती गेंद औपचारिक रूप से डालने के लिए वापस आते हुए संदीप शर्मा ओवर द विकेट से एक और वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल। दबाव में गेंदबाज, दबाव में जब गेंदबाज आ जाता है तो एम एस धोनी इस बात पर दांव लगाते हैं कि वो बिल्कुल भी दबाव में नहीं आएंगे। हर बार अपने पूरे करियर में जब जब इस प्रकार की खराब परिस्थिति में, काफी दबाव भरी परिस्थिति में आते हैं तो एम एस धोनी अपने ऊपर पूरा विश्वास दिखाते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो इस बात पर दांव लगा देते हैं कि गेंदबाज उनसे ज्यादा दबाव में होने वाला है। और वही होता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर का वाइड डालने के बाद लेग स्टंप के बाहर का वाइड डाल गए। इस बार यहाँ पर एम एस धोनी ने लगातार गेंदों को छोड़ा है और अब 19 रनों की जरूरत है। तो आखिरी ओवर में यहाँ पर अब जब 21 रन चाहिए थे, अब 19 रनों की जरूरत है। और यहाँ पर दाहिने हाथ के एम एस धोनी के लिए संदीप शर्मा अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से बड़ा शॉट मारने का इरादा देखना है, दिखाते हैं कि नहीं। डॉट बॉल आता हुआ यहाँ पर एम एस धोनी की तरफ से, यहाँ पर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाया। गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में यॉर्कर लेंथ थी, बल्लेबाज ने खोद तो निकालना चाहा लेकिन गेंद खेल गए सीधा वापस गेंदबाज के हाथ में। इस बार देखा जाए तो गेंद सीधी बाउंड्री पर मार सकते थे, लेकिन उतनी ज्यादा देखा जाए सहूलियत नहीं थी, क्योंकि गेंद सीधा ब्लॉक होल में आ गई थी। क्रॉस सीम गेंद यॉर्कर बैठ गया इस बार संदीप शर्मा का। बल्लेबाज धोनी अपने आप से बहुत ज्यादा नाखुश चिल्लाते नजर आए हैं यहाँ पर इस बात को लेकर कि यहाँ पर यॉर्कर गेंद में फंस गए हैं। तो यहाँ पर जब 21 रनों की जरूरत है आखिरी ओवर में, तो दबाव धोनी पर नहीं लेकिन गेंदबाज पर नजर आ रहा है। शुरुआती 2 वाइड के बाद अब जाकर औपचारिक गेंद डाली गई है। अपनी दूसरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज संदीप शर्मा की गेंद को उठा दिया गया हवा में, और गेंद एक और बार छक्के के लिए जा चुकी है। ये फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर से पिकअप शॉट आता हुआ सपाट तरीके से गेंद चली जाती हुई सीधा फाइन लेग के पार, छक्के के लिए अंपायर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। स्कोर हो चला है 163 रनों का। चेन्नई के दर्शक पूरी तरीके से झूमते हुए एम एस धोनी की बल्लेबाजी का हमेशा इंतजार करते हैं हम यहाँ पर। और धोनी जो कि इस सीजन में बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, 8वें नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में 171 का स्ट्राइक रेट दिखाई देता हुआ छक्के पे छक्के मारते हुए इस पारी में आने के बाद से 14 गेंदों में 24 पर। और ये दोनों की बल्लेबाजी आप देखेंगे इतनी ज्यादा तेज हो गई होल्डर के ओवर में। इससे पहले अगर देखा जाए तो गेंदबाजी से अश्विन और साथ ही में चहल के ओवर में बहुत ज्यादा धीमेपन के साथ गेंदबाजी का सामना किया गया था। तो एम एस धोनी यहां पर अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ चारों तरफ अपने शॉट्स लगाते हुए, और माही आज सही मायनों में मारता हुआ, माही मारता हुआ दोस्तों कमेंट्स में भर दीजिए। यहां पर एम एस धोनी की बल्लेबाजी, 2 छक्के 1 चौका, और इस ओवर में अब चाहिए जीतने के लिए 13 रन। समीकरण इस प्रकार के हैं कि 4 गेंदें हैं और 4 गेंदों में से कम यहाँ पर 2 छक्के मारकर और 1 सिंगल निकालकर मुकाबला जीता जा सकता है, या तो 1 छक्का 1 चौका लगाकर फिर भागदौड़ करने पर फोकस करना होगा। लेकिन आखिरी 4 गेंदें हैं, 13 रन की जब जरूरत है, तो यहाँ पर दबाव धोनी पर नहीं लेकिन एक और बार गेंदबाज पर होता नजर आएगा। गेंदबाज दबाव में इस प्रकार से हैं कि सारी टीम को उनसे बात करने के लिए आना पड़ रहा है। कप्तान आए, यहाँ पर बाकी सीनियर गेंदबाज आए, और अपनी अगली गेंद के साथ संदीप शर्मा मध्यम गति के गेंदबाज हैं। धोनी के लिए ओवर द विकेट से बड़ा शॉट, एक और छक्का। एम एस धोनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी दिखाते हुए ये फुल टॉस गेंद एक और बार दे मारी है सीधा डीप मिड विकेट की दिशा में। देखना है बाउंड्री चेक की जाएगी, ये छक्का है कि चौका है। गेंद पहली नजर में नजर आ रहा है कि छक्का जा चुका है। अंपायर भी इस पर से देखा जाए कोई डाउट नहीं दिखा रहे हैं। ये यॉर्कर गेंद मिस करते हुए, जो औपचारिक गेंद थी इस ओवर की पहली गेंद यॉर्कर बैठ गई, तो बल्लेबाज को यहां पर लगातार उसी प्रकार की यॉर्कर डालने की कोशिश में संदीप शर्मा ने अब 2 लगातार यहां फुल टॉसर डाल दिए हैं, और बहुत कम अंतर से चूके यहां पर यॉर्कर लेंथ गेंद डालते हुए संदीप शर्मा आप देखेंगे तो किस प्रकार से गेंद को लगभग जूते पर डाली गए थे, लेकिन एम एस धोनी ने लो फुल टॉस उठाया जो हमेशा मुश्किल होता है, और 66 मीटर लंबा छक्का मिड विकेट पर दे मारा है। एम एस धोनी की लाजवाब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों लगातार माही मार रहा है, ऐसे कमेंट्स को भरते रहिए। यहाँ पर चेन्नई का मैदान होम ग्राउंड है चपौक का, और लखनऊ को हराने के बाद आज राजस्थान को हराने के लिए 7 रनों की जरूरत है, जिस धोनी ने मनचाहे तरीके से 2 छक्के लगा दिए हैं। और यहां पर जादुई बल्लेबाजी नजर आती हुई जब मैदान पर आए थे धोनी और जडेजा, तो 2 ओवर ऐसे खेले गए जिसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। आखिरी पड़ाव में जाते हुए 5 ओवर जब बाकी थे और लगभग अगर देखा जाए तो रन रेट 15 का नजर आ रहा था, उस दौरान देखा जाए तो 2 ओवर बिना बाउंड्री के खेले गए, और उसके बाद के अगले 3 ओवरों में ये बाकी यहाँ पर लगभग 59 रन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अब 7 रन बचे हुए हैं। दोस्तों आपको लगातार कमेंट्री की ये पेशकश पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से हर आईपीएल मुकाबले में आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 20 ओवर के बाद 175 का स्ट्राइक रेट, यहाँ पर 175 का स्कोर आपकी जगह राजस्थान का है, और धोनी का और जडेजा का जो कि साथ में आना हुआ है। आप देखेंगे 27 गेंदों से और 56 रन जोड़ चुके हैं। संदीप शर्मा गेंद लेकर दौड़ेंगे, 3 गेंदों में अराउंड द विकेट से आते हुए गेंदबाजी करेंगे, और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 7 रन की जरूरत है। धोनी के पास स्ट्राइक है अराउंड द विकेट से। इस ओवर की चौथी गेंद, अगली गेंद सिंगल के लिए इस्तेमाल कर ली गई है। ये ऑस्टन की लाइन की गुडलैंड की गेंद को पुल शॉट खेल दिया गया सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में। सिंगल आता हुआ स्ट्राइक जडेजा के पास आती हुई,
मुकाबले में, कहानी में आखिरी ट्विस्ट बाकी है। इस हफ्ते के सारे मुकाबले रोमांच से भरे हुए हैं। रिंकू सिंह के रविवार के मुकाबले के बाद आरसीबी लखनऊ के आखिरी गेंद पर फिनिश हुए मुकाबले के बाद कल मुंबई के टिम डेविड ने जो आखिरी गेंद पर मुकाबला फिनिश किया, उसके बाद आज 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। जडेजा के पास स्ट्राइक है। अगली गेंद पर जडेजा को छक्का मारने के लिए जाना ही होगा, नहीं तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगली गेंद पर आती है बाउंड्री, तो यहाँ पर चेन्नई की टीम देखी जाए तो काफी फायदे में रहेगी। 170 रन बना लिए गए हैं। आपको बता देते हैं कि 3 ओवरों में लगभग 18, 19 और 20 ओवर जब बचे हुए थे, तो यहाँ पर 3 ओवरों में 59 रनों की जरूरत थी। लगभग 20 का रन रेट चढ़ चुका था। 15 ओवर खत्म होने के बाद आखिरी 5 ओवर में लगभग रन रेट 15 का था, लेकिन फिर चहल और अश्विन की गेंदबाजी पर आक्रमण नहीं हुआ। जब से जैम्पा आए, फिर होल्डर आए, फिर अब संदीप शर्मा आ चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल धोनी जहां 31 रनों पर हैं, बैटिंग में अब 193 का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। जडेजा यहाँ पर 24 रन पर नाबाद। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए कुछ तय किया जा रहा है। यहाँ पर लास्ट बॉल फिनिश आज के मैच में भी होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगातार कमेंट्री पसंद आ रही है, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मुकाबला जहां राजस्थान दिल्ली का है, यहाँ पर आमने सामने आते हुए 2 काफी शांत स्वभाव के कप्तान है, लेकिन सामने अब 5-6 रनों की जरूरत है। सामना करते रहेंगे यहाँ पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा की अगली गेंद का, जिस पर से आता हुआ सिंगल है और सिंगल के साथ धोनी स्ट्राइक पर आते हुए लास्ट बॉल फिनिश के लिए, लास्ट बॉल 6 के लिए MS धोनी स्ट्राइक पर। देखना है क्या एक बड़ा शॉट मार पाते हैं। यॉर्कर बैठता हुआ इस बार संदीप शर्मा का, दबाव में थे गेंदबाज, 2 गेंदों पर यॉर्कर मिस कर गए, तो यहाँ पर छक्के पड़ गए। धोनी को एक ऑस्टन के बाहर राउंड द विकेट से आकर गेंद डाल गए। गुडलैंड की उस उछाल भरी गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया, लेकिन सिंगल मिल पाया। इस बार वाइड यॉर्कर डाल गए जडेजा के लिए, तो सिंगल पर ही बल्लेबाज सीमित है। 5 रन की जरूरत है। हिसाब आसान है, छक्का मारते हैं यहाँ पर धोनी तो चेन्नई जीत जाएगा, और अगर आखिरी गेंद पर छक्का नहीं आता है तो यहाँ पर देखा जाए तो चेन्नई की तरफ से हार हो जाएगी। लेकिन अगर चौका पड़ता है, मुकाबला सुपर ओवर में चले जाएगा। तो यहाँ पर मुकाबला सुपर ओवर में जाने के भी आसार बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कल के दिन का भी मुंबई दिल्ली का मुकाबला सुपर ओवर में जाने वाला था। आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ पर आखिरी गेंद पर बाउंड्री की जरूरत है। छक्का आता है तो चेन्नई जीतेगा, चौका आता है तो मैच सुपर ओवर में जाएगा। 171 का स्कोर है। चेन्नई की टीम छलांग लगा सकती है मुकाबला जीतकर लगभग सीधा नंबर 2 के स्थान पर। MS धोनी स्ट्राइक पर। MS धोनी के लिए गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा बहुत ज्यादा दबाव में होने वाला है। अपनी गेंदबाजी के बॉलिंग मार्क पर संदीप शर्मा अपने आप को ले जाते हुए, बॉलिंग मार्क पर खड़े रहते हुए जब वापस लौटेंगे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अराउंड द विकेट से ही आते नजर आ सकते हैं। एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होता हुआ चेन्नई और राजस्थान के बीच में। धमाकेदार बल्लेबाजी MS धोनी की 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए। आखिरी गेंद अब पारी की बाकी है। लास्ट बॉल फिनिश आने का यहाँ पर लगभग आसार है। दाहिने हाथ के संदीप शर्मा की अगली गेंद, और ये गेंद पर सिंगल आ चुका है। आखिरी गेंद पर ऑस्टन की यॉर्कर गेंद को बल्लेबाज ने पूरी कोशिश के साथ उठाना तो चाहा, लेकिन गेंदबाज ने अराउंड द विकेट से आते हुए गेंद को यॉर्कर लेंथ फेंक दिया, और इस ओवर में आए 3 यॉर्कर्स ने इस बार संदीप शर्मा ने अपनी टीम को जिता दिया है 3 रनों से। लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, जब आखिरी 3 ओवरों में 59 रनों की जरूरत थी, उसमें से 56 रन बना लिए, और अविश्वसनीय बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर MS धोनी ने 17 गेंदों में 32 रन जोड़े। यहाँ जडेजा ने अपने 25 रन लगा दिए 17 गेंदों में, और राजस्थान की टीम ने चेन्नई को